कुछ कीजिए भैया। राम और सीता का मिलन होने वाला है। हमारा हर प्रयास धूल में मिलने वाला है भैया। वो हनुमान सीता को संदेश दे आया भैया। इसी उचित समय की तो प्रतीक्षा थी मुझे, जब शत्रु को अपेक्षा सबसे कम हो, जब उसे लगे कि संकट टल गया है। प्रहार करने का सबसे उचित समय वही है। जागो, जागो, अथर्वासुर, जागो। किसने मेरी निद्रा को भंग करने का दुस्साहस किया? मैंने जगाया है तुम्हें, तुम्हारे महाराज ने। महाराज सहस्रमुख की जय हो। अपने सेवक को याद करने का उद्देश्य रघुकुल के विरुद्ध मेरा युद्ध अपने अंतिम चरण पर है अथर्वासुर। एक ओर है राम और दूसरी ओर है सीता। यदि भूल से ये दोनों मिल गए तो रामायण संपूर्ण हो जाएगी, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। समझ रहे हो ना अथर्वासुर? मेरा वध केवल एक स्त्री कर सकती है, जो कहीं ना कहीं सीता ही है। इसलिए मैं राम को चुनौती देने जाऊंगा, उस युद्ध के लिए जिसमें वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तो मुझे पुकारने का उद्देश्य क्या है? क्या करना होगा मुझे? तुम्हें उस ओर जाना है जिस ओर मैं नहीं जा सकूंगा। तुम्हें सीता को अयोध्या जाने से रोकना है। लव कुश और उनके साथ आने वालों का समर्थन तोड़ना है। तुम्हें जो अस्त्र ब्रह्मा से प्राप्त है, उसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। अपने वरदान से मिले अस्त्र को अपनी ढाल बनाने का समय आ गया है अथर्वासुर। जो युद्ध हमारे कुल के अंत से आरंभ हुआ था, उसकी पूर्ण आहुति में संपूर्ण रघुकुल जलकर भस्म होगा। अब नई रामायण लिखी जाएगी और यह उसका आखिरी अध्याय होगा। एक क्षण रुक जाइए प्रभु। हनुमान, तुम सीता से मिल आए? प्रभु, मैं मिलकर ही नहीं आया, बल्कि उपहार भी लाया हूँ। प्रभु, ये माता ने आपके लिए भेजा है। प्रभु, भूख तो मुझे भी लगी है, परंतु प्रभु, माता ने मुझे ये कहा है, आपके भोग लगाने के पश्चात थोड़ा मैं भी खा सकता हूँ प्रभु। तुम मेरे लिए इस पोटली में केवल सीता के हाथ का बना भोजन नहीं, सीता का प्रेम, उसका समर्पण, उसका पूरा संसार सहज कर लाए हो। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन,
सीता दृष्टि राम से आसा, प्रेम न दूजा। अत्यंत दुख और असहनीय पीड़ा सही है तुमने पुत्र, किंतु अब नहीं। अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्र। अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पुत्र। और अब शीघ्र ही इस घर की और इस राज्य की ज्योति हमारी सीता वो भी लौट आएगी। शीघ्र नहीं, अभी इसी क्षण। सच? हाँ माता। आज्ञा दीजिए भैया, हम सब भाभी माँ को लेने जा रहे हैं। जब भोर हो ही चुकी है तो सूर्योदय का मुहूर्त कैसा देखना, क्यों माता? हनुमान, तुम भी साथ जा रहे हो? प्रभु, माता को लेने पुत्र तो जाएगा ही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और तुम दोनों तो सदा सीता के पास रहे हो। अब तुम दोनों मेरे पास रहो। बहुत समय बिताया है मैंने तुम्हारे बिना, अब एक क्षण का भी वियोग नहीं सहा जाता। अपने माता पिता को एक करने का प्रण लिया था ना हमने, और अब जब वो घड़ी आ गई है तो हमें तो माता को लेने जाना ही चाहिए। हमें भी जाने का आज्ञा दीजिए बड़े पिताश्री। अवश्य पुत्रों। माताएं, आप तो कह रही थी कि आप मेरे पास ही रहेंगी, फिर क्यों? हाँ, वो तो रहेंगी, किंतु सीता को लाने के बाद। चलो, अब विलंब नहीं हो रहा है, सीता प्रतीक्षा कर रही होगी। चलो अब, चलो। सब इन सब के जाने के बाद राम यहां अकेला हो गया है। अब एक ओर से अथर्वासुर और एक ओर से हम इस महायुद्ध का महाघोष करेंगे। हमारी राक्षस सेना को जागृत करने का समय आ गया है। भैया, रुक क्यों गए? सेना सच है महाराज, अयोध्या की ओर कूच करने के लिए।
सर्प के बिल में हाथ डालने से अच्छा है सर्प को बिल से बाहर निकालना। अयोध्या राम का गढ़ है, वहां वो बहुत सरलता से जीत सकता है। हमें राम को अयोध्या से बाहर निकालना होगा और उसका मार्ग भी मैंने सोच लिया है। मैं अभी आता हूं बानासुर। महारानी सीता शीघ्र ही अयोध्या में होंगी। हाँ हाँ, उनके आने से पूरा नगर खुशियों से भर जाएगा। बंधु, तनिक जल मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। मायावी, भाग यहां से, अन्यथा। मेरे पास आओ, आओ पुत्र। सहायता करो। भागो, शीघ्र भागो, तीव्र भागो, ताकि मेरा संदेश भी राम तक शीघ्र पहुंचे। अथर्वासुर, मैंने पहला वार कर दिया है अथर्वासुर, अब बारी तुम्हारी है। मैं भी सज्ज हूं महाराज, और हनुमान के लिए मेरा जाल भी सज्ज है। सीता का अंत करना है तो पहले उसका अंत करना होगा जो सबसे शक्तिशाली है। खुश इतने शुभ कार्य के लिए निकले हैं, किंतु इस वातावरण को भी अभी अशुभ होना था। ये अश्व क्यों रुक गया? हनुमान जी, अकस्मात रथ के सामने ना जाने कहां से इतने सर्प आ गए। सावधान। क्या हुआ हनुमान जी? सब ठीक तो है? सावधान लवकुश, लग रहा है यहाँ पर कोई माया घट रही है।
क्या बात है हनुमान जी, कोई समस्या है? हनुमान जी, रघुकुल शुभ कार्य करने के लिए निकला है। हमें उन्हें आगे जाने देना चाहिए। या की माया की काट हम खोज लेंगे। बोलिए हनुमान जी। कुछ नहीं लक्ष्मण भैया, आप सब आगे बढ़िए। आप माता के पास आश्रम पहुंचिए, हम शीघ्र आते हैं। चलिए। महादेव, कृपा कीजिए, इस संकट का हल दिखाइए। ये क्या कर रहा है हनुमान जी? महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। महादेव, आपकी कृपा से मैंने इनके ऊपर अपनी परछाई डाल दी है, ताकि इनके आश्रम पहुंचने तक इन पे कोई संकट न आए। मेरे प्रभु के इस काज को संपूर्ण करने में सहायता करें महादेव। श्री राम को बुलाइए। श्री राम, संकट है, बहुत घोर संकट है। श्री राम। शीघ्र जाकर सुमन जी को बताओ। आक्रमण! यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, न जाने इस माया का स्रोत क्या है। भैया, हनुमान जी, कन्या कन्या कन्या, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया ये दुस्साहस? बताओ हमें। वो राक्षस। लवकुश, क्षण भर के लिए हट जाइए। ये कन्या किसी मायावी का दाव भी हो सकती है। आप पीछे आइए। इस कन्या का कहा छल नहीं, सत्य है। राक्षस इसके गांव पर आक्रमण कर चुके हैं। इसे शीघ्र वैद्य जी के पास ले जाओ, शीघ्र चलो। किंतु मेरा परिवार, मेरा गांव। तुम निश्चिंत रहो, हम सब ठीक कर देंगे, तुम जाओ। प्रणाम वैद्य जी। समय कम था, इसलिए सबसे पहले इसका उपचार आरंभ कर दिया प्रभु। किंतु ये बालक मूर्छा से बाहर आ ही नहीं रहा है। उठो पुत्र,
मैंने अपनी आंखों से देखा है। निर्भीक होकर कहो, क्या देखा तुमने? श्री राम, मैंने वहां एक बहुत बड़ा असुर देखा। अपनी चिंता को त्याग दो पुत्र। तुम्हारी गांव की रक्षा का दायित्व मेरा है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है पुत्र। तुम अपना सत्य मेरे पास लेकर आए हो। वेद जी, इस बालक का उपचार यही कीजिए। जाओ पुत्र। मैं सेना लेकर अभी कूच करता हूं प्रभु। अयोध्या भेद्य आर्यसमंत, अयोध्या की पावन धरा पे ना ही कोई युद्ध पग रख पाया है और ना ही कोई रख पाएगा। वो जो भी है उसे खदेड़ने का कार्य मैं स्वयं लूंगा। परंतु प्रभु, रथ सच करवाइए आर्यसमंत। मैं अभी इस क्षण कूच करूंगा। राम राम राम, फंस गए ना मेरी चाल में। आओ राम आओ। इसी एक क्षण की तो वर्षों से प्रतीक्षा थी मुझे। हर एक पीड़ा का, हर एक दुख का प्रतिशोध लूंगा। जो गांव तुमने मेरे कुल, मेरे परिवार पर लगाए हैं, हर एक गांव का मूल्य चुकाना होगा। यहाँ मैं और वहां अथर्वासुर तुम्हारे वंश का अंत कर अपने वंश का प्रतिशोध लेंगे। राम, तुम्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैं तुम्हारे हाथों नहीं मर सकता। स्वयं ब्रह्मा का वरदान है मुझे। राक्षसों का ये रूप साधारण नहीं है। आप दोनों भी आगे बढ़ जाइए। उस गांव में संकट घोर है। ये आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हम आपकी रोचक कहानियां सुन सुनकर इतने बड़े हुए हैं और आज जब उन कथाओं का मंचन देखने का अवसर मिला है तो भाग जाए। आप हमारी माता को माता मानते हैं और हमारे पिताश्री को प्रभु, और जब साक्षात संकट मोचन हमारे साथ है तो हमें किस संकट का भय? हम भी अपने बड़े भैया के साथ रहकर उनके गुण ग्रहण कर ले। चलिए फिर। जय श्री राम। जय श्री राम। ये लो, ये तैयारी भी पूरी हुई है। तन तो सच हो गए, किंतु मन का क्या? इस स्वर्ग से आश्रम में रहना, भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में रहना सौभाग्य था मेरा। दुख तो होगा ही, किंतु जीवन में सदा आगे की ओर ही देखना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। जो है उसका उत्सव मनाओ पुत्री, और जो छूट रहा है उसका दुख नहीं। तुम्हारी स्मृतियां सदा साथ रहेंगी और गर्व भी कि देवी सीता ने मुझे माता कह के पुकारा था। देवी वो अयोध्या। क्या हुआ अयोध्या में?
आर्य सुमंत, अयोध्या के चारों ओर इसी प्रकार सेना का पहरा रखिए। कदाचित इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, किंतु नीति का पालन अनिवार्य है। जो आज्ञा महाराज। राम के रहते अयोध्या की सीमा तक नहीं आ पाएगा। सारथी, ये लो, जल पियो। अब बताओ, अयोध्या में क्या हुआ प्रसूता? अयोध्या में कुछ नहीं हुआ। अयोध्या के राज परिवार के रथ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। क्या? वधू माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आती है। धान का कलश उड़ेल कर सुख संपदा से जीवन में आनंद भर दो पुत्री। तुम अयोध्या की कुलवधू हो, तुम कोई वनवासिनी नहीं हो सकती। सोते ही काजू प्रथम जनु की रघुकुल मात रघुपति छ भ्रात जानकी भक्ति कौशल गमन भात बड़ी माता। यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। इस द्वंद्व में आनंद आएगा। बड़ा बलशाली असुर आ रहा है आपके समक्ष। सज्ज रहिए लवकुश। स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हाँ? अचूक है मेरा वार, अभेद्य है मेरा प्रहार। तुम सब आधे आधे जीवित लौटकर नहीं जाओगे। जय श्री राम। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन
धनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना त्यागनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, दीन लोक हाथ पैसा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तुम्हारे पराक्रम से कौन परिचित नहीं है हनुमान, लेकिन साहस भी तब सफल है जब सामने संकट न हो। वाह, तुम्हारे हर वार का मूल्य ये निर्दोष चुकाएंगे। मत मारो हमें, मत मारो, छोड़ दो हमें, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। आओ राम, आओ। बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने, अब प्रहार करूंगा। सहस्त्रमुख। अति उत्तम राम, अपनी मृत्यु को पहचान गए। हाँ, मैं सहस्त्रमुख हूं, वही सहस्त्रमुख जिसने अयोध्या के सुख को छिन भिन्न किया, बिना अस्त्र उठाए पूरे कौशल राज्य को धराशायी किया। वही सहस्त्रमुख जिसने तुम्हें विजय का उत्सव तक मनाने नहीं दिया। वही सहस्त्रमुख जिसने असुर कुल के अंत के पश्चात भी असुरी सोच को अनंत रखा। अकेले आने का निर्णय उत्तम था तुम्हारा राम। कम से कम तुम्हारी सेना तो संघार से बच गई, किंतु रक्त से प्यासी मेरी सेना को तो अब केवल रघुनंदन के रक्त से ही प्यास बुझानी होगी। हनुमान जी, हनुमान जी, ये समय बल दिखाने का नहीं, बुद्धि का उपयोग करने का है। शत्रु को उसकी जीत का आभास दिलाने का है। हाँ हनुमान जी, नीति अनुसार रण में कभी कभी रण छोड़ना आवश्यक होता है, ताकि हम अपनी रणनीति का निर्माण कर सके। और हमारी नीति पर काम करने के लिए हमें इसे यह आभास दिलाना होगा जैसे वो जीत रहा हो, और जैसे ही वो तनिक भी असावधान होगा, हम अवसर का लाभ उठाकर उसे उसके अंत तक पहुंचा देंगे।
हे दानवीर, हम स्वयं को आपके आगे समर्पित करने के लिए सज्ज हैं। जय श्री राम। किंतु इस समर्पण की एक ही शर्त है कि आप इन गांव वालों को छोड़ दें। मूर्ख समझा है मुझे? जिसने मुझे यहाँ भेजा है उसने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था। इस हनुमान की मृत्यु के पहले ना कोई शर्तें मानी जाएंगी ना ही कोई संवाद होगा। चलो अब अपने अस्त्र त्याग दो। लो मित्र, आज मेरे अध्याय का अंत कर ही दो। मैं तो हार गया हूं तुम जैसे असुरों को समझा समझा कर। बस अब और नहीं। अब अगला वार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा हनुमान। ये भाला ब्रह्मा का वरदान है, ये कभी रिक्त नहीं जा सकता। राम भक्त हनुमान, सज्ज हो जाओ अपने अंत के लिए। राम रावण युद्ध के बाद राम और सहस्त्रमुख रावण का युद्ध बहुत समय से शेष है। मेरे बहुत से प्रतिशोध शेष है। पहला प्रतिशोध मेरे छोटे भाई रावण की मृत्यु का। दूसरा प्रतिशोध मेरे पुत्र चंद्रबाहु के वध का। तीसरा प्रतिशोध मेरी बहन शूर्पणखा के अपमान का। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। कुछ स्मरण आया राम? मैं वो शूर्पणखा हूं जिसके सम्मान को तार तार कर दिया था तुमने और तुम्हारे उस भाई ने। तुमने अपने छल से मेरे भैया दशानन लंकेश रावण का बल तोड़कर उन्हें मार दिया था और मुझे सदा सदा के लिए अकेला कर दिया था। और देखो आज इस युद्ध भूमि पर तुम अकेले खड़े हो।